132 को छोड़ के कौन सा नीति अपनाए यहाँ झारखंड के लिए जो नौकरी देने के लिए भाजपा बताए तो सही। आखिर क्या झारखंड न लेंगे? मैं आपको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, क्या बलात्कार नहीं हो रहा है वहाँ? नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खतियानी चौपाल में। बता दें कि आज खतियानी के चौपाल का पहला प्रोग्राम सरैयाहाट चौक में हो रहा है और हम तमाम जो मेहमानों का परिचय करवाते हैं। जो झामुमों को जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो सुखलाल सोरेन जी। सुखलाल सोरेन जी तरह खड़े हो जाइए और सुखलाल सोरेन के लिए आप लोग ताली थोड़ा सा बजा दीजिए। तो ये सुखलाल सोरेन जी झामुमों को प्रेजेंट करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर भृगु यादव जी है। भृगु यादव बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे ये, और कांग्रेस से हैं मतीन अंसारी जी। मतीन अंसारी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस खतियानी चौपाल के कार्यक्रम में। आप लोग बैठ जाइए 1 मिनट के लिए। तो आज हम बता दें इस खतियानी चौपाल के कार्यक्रम में हम पूछेंगे इन लोगों से कि किसकी दाल काली है। यानी सरकार क्या 3 साल होने वाला है, 22 साल हो गया झारखंड का सबसे धनी राज्य, लेकिन गरीब क्यों? अभी वर्तमान में झामुमो और कांग्रेस की सरकार है। पहला सवाल कांग्रेस झामुमो और कांग्रेस गठबंधन से होगा, तो हम चाहेंगे कि पहला सवाल मतीन अंसारी से पूछे। सर थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। आप लोग सबसे धनी राज्य झारखंड, लेकिन झारखंड की जनता गरीब क्यों? सबसे पहले मैं यहाँ पर आप जो चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपके जोहार न्यूज़ को धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग आए हैं तमाम लोगों को इस चौपाल कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद, नमस्कार और सलाम। आपने जो सवाल किया कि सबसे अमीर राज्य होते हुए भी यह झारखंड गरीब क्यों है। झारखंड 2000 में अलग हुआ है और 22 साल आज हो रहा है। 22 साल में 19 से हमारी गठबंधन की सरकार है, जिसमें हम लोग 3 पार्टी मिलकर के इस राज्य का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, और हमने जो भी चुनाव में घोषणा किया था, चुनावी घोषणा हमारा था, हमने उसको 100% ज़मीन पर उतारने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और लगातार अभी 3 साल पूरा होने में अभी 2-4 दिन बाकी है और 2 साल बाकी है। मैं आपको गठबंधन की ओर से ये बात बताना चाहता हूँ कि 5 साल में ऐसा हम लोग यहाँ पर झारखंड को बना करके दिखाएंगे कि आने वाले समय में हम लोगों को वोट मांगने का ज़रूरत नहीं होगा और हम लोग पुनः सत्ता में आएंगे। हम सवाल लेंगे लोगों से कि 3 साल होने चला, कितने संतुष्ट हैं इन 3 सालों में। तो हम आपसे सवाल लेते हैं, कितने संतुष्ट हुए हैं इस 3 सालों में झारखंड सरकार ने, जो जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार, उसके काम से कितने संतुष्ट हैं? जहाँ तक संतुष्टि का सवाल है ये तो जनता तय करेगी। और अब 3 साल पूरा हुआ है, 2 साल का कार्यकाल बाकी है। उसके बाद जो हर सरकार अपना एक कमिटमेंट, एक अपना चुनावी घोषणा पत्र के साथ आती है, और उस चुनावी घोषणा पत्र को वो कितना 5 साल में पूरा कर पाती है, ये तो आने वाला समय और 5 साल का कार्यकाल बताता है। जहाँ तक इस सरकार का सवाल है, इसमें संतुष्टि का ऐसा कोई बात नहीं है। और रहा सवाल क्या सवाल है? आपको सवाल पूछे तो वो जवाब दें। सवाल क्या है? रहा सवाल, क्या वादा की थी जो हेमंत सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने, उस वादा को पूरा नहीं किया? ये तो चुनावी घोषणा पत्र जो था। रहा सवाल इनका जो एक अभी जो सरकार का एक सबसे बड़ा जनता से रिलेटेड चीज़ चला है, सरकार आपके द्वार। तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चला, जिसकी उपलब्धि, जिसकी सरकार ने डंका पीट करके उसका ये किया, उसके संदर्भ में मैं मतीन जी से पूछना चाहूँगा कि उसमें वो कितना खरा उतरा है। सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चला वो तो धरातल पे कहा जा रहा है कि टाटा फिश हो गया। क्या उपलब्धि रहा उसका? देखिए, हमारी गठबंधन की सरकार है और हम विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी के आदमी हमारे काम से कितना खुश होगा, मैं इस बात
वो तो जनता का जी, सवाल था। नहीं, मैं आप ये उसको बात भारतीय जनता पार्टी बोले हो तो जी, कैसे होगा? मैं जनता को खुश करने का प्रयास कर रहा हूँ और जनता को खुश कर रहा हूँ। हमारी झारखंड की जनता देखिए, दबी कुचले हुए लोगों का, आदिवासियों का, पिछड़े वर्गों का, हरिजनों का, मुसलमानों का और दबे कुचले लोगों का ये पार्टी है, ये सरकार है। और हम पार्टी है लेकिन काम क्या है? वही काम तो अभी सवाल तो हमने जो भी लोग 60 बरस के हुए उनको हमने 1000 रुपया मासिक पेंशन दिया। आप देखिए, चावल और गेहूं 1 रुपया किलो दे रहे हैं। केंद्र सरकार तो फ्री दे रहे, 2023 तक फ्री है। देखिए, केंद्र सरकार जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जो कानून बनती है उसके तहत देता है, कोई वैसे नहीं देता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को अनाज मिल रहा है और 1 रुपया किलो हम लोग झारखंड में अनाज गरीबों को दे रहे हैं। चलिए, 1 रुपया किलो अनाज दे रहे हैं। और हम भाजपा नेता से आप चाहेंगे कि आप थोड़ा आई केंद्र सरकार के भी काम कई हैं। अच्छा, महंगाई जो बढ़ते जा रहा है, जनता का सवाल है, कुछ इसमें रुकावट होगा? कैसे बढ़ता चला जाएगा? महंगाई जहाँ तक बात है, जैसे कौन चीज़ का महंगाई? पेट्रोल डीजल, सब चीज़ का महंगाई, पेट्रोल, खाने पीने का सामान। पेट्रोल डीजल में भी महंगाई जो हो रही है, तो केंद्र सरकार जितना टैक्स लेता है उससे झारखंड सरकार बेसी टैक्स लेता है। आप ही जान रहे हैं बात को। लेकिन झारखंड सरकार हल्ला करती है कि टैक्स महंगाई बढ़ा दिया केंद्र सरकार, लेकिन देखिए कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से बेसी टैक्स ले रहा है। और झारखंड सरकार जो है नाकाम रही, जितने भी घोषणा पत्र किए थे एक भी घोषणा पत्र नहीं लागू किया है। जैसे क्या लागू किए, क्या नहीं हुआ? अभी बोले थे कि चुनाव के बाद 2 साल के पूर्व अंदर में ही हम जो 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे, दिया क्या? 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, सवाल है थोड़ा। मतीन भाई आप बताइए, 5 साल का सरकारी नौकरी। देखिए, जब कोई भी चीज़ होता है तो आप तुरंत कहिएगा हमारा 5 साल के लिए हमको जनता ने चुन करके तो कितना नौकरी दिए? 5 लाख में कुछ दिया? अभी हमने 1932 जो है खतियान लागू किया है। अगर ये चीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी जो है यहाँ के लोगों को, खतियानी लोगों को मिलेगा। और बहुत सारी नौकरियाँ, अभी तो 1 लाख नौकरी निकला था, अभी कोर्ट ने एथी किया, अभी हम पारा शिक्षक 1 लाख बहाल करने जा रहे हैं। कोर्ट में काहे चले गए आप लोग? नौकरी दे रहे थे 1 लाख। हम लोग नहीं गए। सुनिए, जो बोल रहे हैं कि खतियानी लागू किए हैं, वो 9A जोड़ा ही नहीं है, वो रद्द हो जाएगा। वो सरकार की मंशा ही नहीं है कि खतियानी लागू करें। 1932 9A जोड़ा है, पूछिए सरकार में, ऐसा पूछिए कि 9A जोड़ा है? मंशा नहीं है। हाँ, क्या बोल? 9 अगर जोड़ता तो वो पास होता, लेकिन 9A नहीं जोड़ा, वो छट जाएगा। ये 9A क्या है? अभी यही बता सकते हैं 9A क्या है। हमने जो 1932 जो मंशा है आप लोग का? जी, हमारा मंशा है। और अगर मंशा नहीं रहता तो जैसे कोर्ट ने खारिज किया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं और मैं नौकरी देने की बात करता हूं। और नौकरी आपको आने वाले नए वर्ष में, ये वर्ष जो 23 का जो वर्ष होगा, ये नौकरियों का वर्ष होगा। इतना नौकरी हम देंगे कि हमारी झारखंड की जनता, जो लोग कहता है उपलब्धि कुछ नहीं है। नहीं, उपलब्धि ही है। हम 60 वर्ष के लोगों को 3 साल का उपलब्धि नजर आता है? क्या उपलब्धि? कुछ उपलब्धि नहीं है। उसका हम सरकार का एजेंडा हम दिखा रहे हैं आपको। बता दें कि कोई काम किया है इसमें? तो कोई काम बताएं तो हम बता रहे हैं। नेताजी हम तो बोले, देखिए भाषण की ये झारखंड का सरकार, देखिए जोर से बोलिएगा थोड़ा। हाँ, 2 साल के अंदर में 5000 नौकरी देने का वादा किया था झारखंड सरकार। हाँ, 5 लाख, लेकिन 5 लाख में 5 तो भी नौकरी लगाया क्या? केंद्र सरकार ने भी बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं, अभी झारखंड सरकार की बात हो रही है, अभी केंद्र सरकार का बात अभी नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार नौकरी बहुत हुआ है। अभी देखिए, केंद्र में बात है तो पूरा भारत का नौकरी लगेगा। केंद्र सरकार, मोदी जी बहुत सारा नौकरी दिए और हेमंत सरकार अभी JPSC की 6ठी यदि में परीक्षा में जो है ना 332 ऑफिसर हमने दिया झारखंड को। तो रूटीन है। हम तो लगातार नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। से सबका घर का चूल्हा जल नहीं, 332 हुआ ना भाई। नेता नीति जब परिभाषित ही नहीं है, 332 लोगों को रोजगार तो मिला, पदाधिकारी। तो अभी इसके पहले जो है रघुवर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, टीचर की बहाली हुई। आप जानते हैं यूपी से लोग आया,
अच्छा ठीक है, हम लोग बिहार से आया, आम लोगों से यहाँ का सवाल लोग लेते हैं। ये बताइए कि जो करने के लिए लोग आता है उत्तर सरकार का 3 साल होने वाला, कितना खुश हैं आप लोग? क्या उपलब्धि रहा इन हेमंत सरकार के इसमें? अभी तक 3 साल अगर कहा जाए तो अगर आप 10 नंबर में कहें तो मेरे ख्याल से 7 नंबर दिया जा सकता। सरकार पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। अगर कहें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार आज के डेट में युवाओं के लिए बेरोजगारी का है। लेकिन मेरा एक सवाल भाजपा के मित्र से है कि जब 1932 का खतियान 9वीं अनुसूची में पारित कराने के लिए जब सारे दल के लोग गए महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए, तो भाजपा ने उसका क्यों विरोध किया? भाजपा के लोग क्यों नहीं गए? भाजपा के लोग क्यों नहीं गए? क्या भाजपा नहीं चाहती है कि स्थानीयता नीति लागू हो, 1932 लागू हो? क्यों नहीं गए राज्यपाल से मिलने के लिए? भाजपा क्यों नहीं चाहेगी? क्यों नहीं गए? आप लोग बाइकआउट कर दिए, नहीं गए आप लोग? बाइकआउट कर दिया आप लोग, नाई नहीं जोड़बे नहीं किया तो कौन सी करेगा जाकर के खामखा? राज्यपाल से मिलना चाहिए। झारखंड क्या होगा जब आप कानून में ही उल्लंघन कर दिए हैं, जो कि नाई नहीं जुड़ता है तो वो होता लागू, और नाई नहीं जोड़बे नहीं किया तो क्या करेगा? झूठों जाकर के क्या फायदा? कानून का उल्लंघन आप लोग किया है, जान करके जनता को बरगलाने के लिए सब कर रहे हैं। नाई ने क्यों नहीं जोड़े? पहले जवाब दीजिए हमको इस चीज़ का। तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं झारखंडी को नौकरी मिले? हाँ, हम लोग चाहते हैं, खूब चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? हम लोग यहाँ का बासिंदा हैं, हम लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ का नौकरी हो यहाँ का आदमी को। सुखलाल जी जेएमएम से हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं झारखंडी को नौकरी हो? बिल्कुल हो। कब होगा? देखिए, सबसे पहले झारखंड किन विषयों को लेकर के झारखंड का निर्माण हुआ, उनसे वहाँ से आपको लेके चलना होगा। क्योंकि यहाँ एक सपना देखा गया था, अबवा दिसम रे अबवा राज। और जब 1932 के खतियान माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की जो टीम थी, उसमें जो एजेंडा था चुनावी एजेंडा, तो 1932 का एजेंडा था। तो जब झारखंड अलग हुआ तो 2000 में अलग हुआ, तो 1932 के बाद झारखंड में संथाल परगना में कोई भूमि सर्वे नहीं हुआ। तो बताइए आप, हम भाजपा से हम भी पूछना चाहते हैं, कोल्हान वगैरह में 64 में हुआ, अलग अलग ज़िले में इसके बाद हुआ है, लेकिन यहाँ जो हुआ है 32, उधर 64, तो यहाँ 1932 जो पास हुआ वो खतियान की बात कीजिए। अगर हम झारखंड में स्थानीय युवाओं को, यहाँ के दबे कुचले नौजवान साथियों को अगर नौकरी हम देना चाहेंगे तो कौन सा बेस लेकर के हम देना चाहेंगे? 1932 को अगर छोड़ देते हैं तो बताइए कौन सा हम बेस लेकर चलेंगे? क्योंकि अबवा दिसम रे अबवा राज का एक सपना लेकर के गुरुजी, उससे पहले निर्मल महतो वगैरह जितने आंदोलन और शहीद हुए, तो उन लोगों की जो बलिदानी है, तो बलिदान तो व्यर्थ में चला जाएगा मेरा। तो ये जो है ना, ये भाजपा के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नीति पर नौकरी दिया जाएगा झारखंडी को? अब 22 साल हो गया युवा झारखंड, तो लेकिन कौन सा नीति? कोई नीति होना चाहिए ना। क्या नीति? झारखंड सरकार 1932 जब लागू किया है, 30,000 पर करे ना, 27% आरक्षण का मांग किया था कि मैंने वादा किया था कि हम करेंगे तो ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। क्या दिया? क्या 27% आरक्षण दिए क्या आप लोग? देखिए, हम लोग देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा ढुलमुल नीति और एक कालेपन रवैये के चलते कभी सीएम के पीछे एडी तो कभी इसके पीछे एडी, मैंने तान फन लन फन से मैंने उलझाया रहा है। सब जेएमएम और कांग्रेस का सर है, जो विधायक है वही लोग खा के रखा हुआ। बीजेपी को ईडी का अटैक नहीं पड़ता है। बीजेपी गलती करेगा तो क्या नहीं होगा? बीजेपी गलती नहीं करता है, क्या करेगा वो? अब कहते हैं पूजा सिंघल जो है कोयला माफिया की सब जो है, पंकज मिश्रा जो कर रहा है घोटाला, बोलता है कि अबवा राज दिसुम राज मैंने जो है कि जल जंगल और ज़मीन की बात कर रहा है और सब कोयला लूट करके ले जा रहा है विदेश। कौन देख रहा है सब? अभी सब जेल चला गया। अब ईडी आप ही लोग का पकड़ा रहा है, पूजा सिंघल, पंकज मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे बिरगू जी ने कहा कि सारा कोयला विदेश जा रहा है। अभी हम जुमा 8 दिन से गद्दी पर बैठे हुए हैं। 17 साल आपने चलाया झारखंड को, आपको 1932 याद नहीं आया? आपके यहाँ जो लूट खसोट हो रहा था तो आपको वो याद नहीं है? आप अभी 3 साल हमारा पूरा नहीं हुआ है, सारा आरोप ला करके हमारे माथा पर आप सब लूट लिए। रघुवर सरकार में, बाबूलाल मंडी की सरकार में कुछ नहीं लुटाया। अच्छा मेरा सुन लीजिए, मतीन दा जो है थोड़ा याददाश्त कमजोर हो गए हैं। अभी 5 इलेक्शन मुख्यमंत्री इनका रहा है। मधु कोड़ा इसका मुख्यमंत्री बन चुका है, 2 बार गुरुजी बने हुए हैं, एक बार हेमंत जी पहले बन चुके हैं, फिर चौथा बार भी फिर बन रहे हैं। सबका 5वां मुख्यमंत्री सबका है, कहता कि 3 साल बने। 5वां मुख्यमंत्री आप 5 मुख्यमंत्री रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने याद रखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जनता भी जानती है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पचका रहा है इन लोग को बार बार। आप देखिए ईडी तो आज वहाँ से लिफाफा बंद है राज्यपाल के पास, हम काम करने का हम
काम तो करने दे ही नहीं रहा है हमको। हम तो जनता की सेवा करना चाह ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों का मनसा नहीं है। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है, जो मतलब लोकसभा जैसा ऐसा जगह है, वहाँ पर निशिकांत दुबे जी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा देते हैं और आपके विधायक विधानसभा में उलूल जुलूल बात बोल देते हैं। ये सब ठीक है? देखिए, वो सब पद बैठ के लोग सब बोलते हैं। देखिए, उलूल जुलूल बात नहीं करते हैं। जब बात करिएगा, जब आप अगर किसी के तरफ कोई पत्थर फेंकिएगा तो ज़रूर उसके जवाब में कुछ बात आएगी। हमारे आदरणीय विधायक प्रदीप यादव जी ने पहले कोई सवाल नहीं उठाया। आपने हमारे मुख्यमंत्री पर छीटाकशी किया, आपने कहा बलात्कारी मुख्यमंत्री है, तो उसके जवाब में तो कुछ हमको बोलना पड़ेगा ना। ऐसे सांसद जी बोलते हैं आपके? देखिए, अरे ये सब काम बात धाम नहीं करेंगे, ये सब काम करेंगे, वो कुछ नहीं बोलता। जो काम किए हैं सांसद जी ने, झारखंड में कोई सांसद के में दम नहीं है करने का। हवाई जहाज ला दिया देवघर में, एम्स ला दिया। कभी सोचा था कोई कि एम्स में इलाज करा लेगा? तो यहाँ पर एम्स आ गई, इतना बड़ा बड़ा रोड देख रहे हैं, 4 लेन अभी दुमका अभी गोड्डा हसदिया से देखिए 4 लेन अभी पास हो गया है। ये रोड देखिए अभी एनएच कितना, कहीं रोड भी नहीं है, खाली जहाँ की रोड नहीं बना है भारतीय जनता पार्टी में। और जेएमएम वाला और कांग्रेस वाला से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भी उपलब्धि 3 साल का हमको दिखा दीजिए। अभी हमारे पास निशिकांत दुबे ने इतना काम कर दिया है कि उसका टक्कर का कोई सांसद नहीं है। हम लेंगे सवाल, आपसे लेते हैं। निशिकांत दुबे के कितने काम से कितने खुश हैं आप? उनके काम से मैं नहीं, पूरा गोड्डा लोकसभा संतुष्ट है। और यहाँ की चर्चा पूरे भारत में होती है कि सांसद हो तो निशिकांत दुबे जैसा हो। चलिए, सांसद हो तो निशिकांत दुबे जी, आपको पच रहा है ना सांसद जी का काम? देखिए, जहाँ तक सवाल है सांसद महोदय का, तो वो अपने जगह पर हैं। और जहाँ तक राज्य सरकार की सवाल है, तो जो भूमिका उनकी होनी चाहिए उस हद तक वो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार में सहयोग होना चाहिए, दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की उनमें एक भावना रहती है। काम जो तो कि बढ़िया किए हैं सांसद महोदय, काम तो बढ़िया किए। सांसद का काम ही होता है सब अच्छा करना, चाहे उसके जगह पर कोई भी सांसद होते तो वो काम अच्छा होता। ऐसी बात नहीं है कि सांसद केंद्र का होता है, राज्य का नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी सांसद होते काम होता ही। एम्स बना दिए दीपक जी, एम्स में इलाज करने जा रहे कि नहीं? गए हैं, मेरा भाई खुद गया था परसों। अभी 50 लोगों का मात्र इलाज होता है, 500 लोग पहुंचते हैं, 50 लोगों का इलाज होता है। खैर वो अपनी जगह है, चूँकि अभी शुरुआती दौर है। लेकिन मेरा सवाल होगा भाजपा की मिल से, इन्होंने कहा अभी कि झारखंड के किसी भी सांसद ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ निशिकांत दुबे ने काम किया। इन्होंने ही कहा है, ये उनकी वाणी है। तो क्या झारखंड के 14 में जो 12 सांसद भाजपा के हैं, वो 11 सांसद भाजपा के निरंकुश हैं? क्या सांसद जी के ले लेते हैं? सांसद जी जो है आपके एक ही सांसद है, बाकी तो भाजपा से है। क्या वो लोग निरंकुश है? वो लोग को काम करने लायक नहीं? काम करने के लिए हमारा गोड्डा लोकसभा के सांसद की बात कर रहे हैं। गोड्डा लोकसभा में आज़ादी के बाद से जितने भी सांसद हैं उस सबको एक तरफ कर दिया जा रहा है। ये अकेले निशिकांत दुबे उससे भारी है। कोई आज तक इसका जोड़ी में 10% काम नहीं गिना सकता। गिना दीजिए काम हमको। काम से संतुष्ट है ना सांसद जी? नहीं भाई, देखिए, अडानी ला दिए जी, देश के आज़ादी के 75 साल हो गया। 75 साल में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में एक सुई बनाने का कारखाना नहीं था। कांग्रेस ने आज ऐसा चीज़ कारखाना और ऐसा चीज़ बनाया है जो कि हिंदुस्तान विदेश का चीन और अमेरिका जैसा देश जो है हिंदुस्तान से टक्कर लेना नहीं चाहता है। एक एम्स पर इतना मेरे काम एम्स लाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सांसद जी अगर एम्स नहीं लाते तो क्या करते? आलू उगाते आपका सांसद, एम्स नहीं लाते तो? और इतना दिन सांसद थे कि नहीं पहले से, आज़ादी के बाद से 1947 से अभी जो है, अभी 2022 हो रहा है, 9 मतलब अभी 15 साल अभी हमारे सांसद हैं। उसके पहले भी तो सांसद थे, एम्स नहीं लाए। तभी क्या आलू खा रहे थे पहले का सांसद? पहले चलिए, पहले का सांसद आलू खा रहे थे। ये बताइए, ये जेएमएम लग रहा है कि कहीं है? बिल्कुल डरा हुआ है, लग रहा है। कैसे डरा हुआ है भाई? इतना ज़्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार, ईडी रोजाना घर के बाहर खड़ा रहता है। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि भाजपा के लोगों के पास मैंने अवैध तरह का धन नहीं है। कहाँ ईडी लुका जाता है? नहीं जा रहा, चूँकि जहाँ भी ईडी छापा मारने जाती है, कभी कभी तो बीजेपी का क्या कहते हैं उसको, स्टिकर लगा करके गाड़ी में उसका स्टिकर लगा रहता है। तो चूँकि ईडी तो एक केंद्र सरकार का एक तोता जैसा पिंजरा में बंद करके उसको भेजा जा रहा है।
हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि आदर्श ग्राम सांसद आदर्श ग्राम योजना एक योजना चली थी, तो बताइए सरियाहाट लोकसभा में कितने गांव में आदर्श ग्राम हुआ? गोड्डा लोकसभा में कितने गांवों को आदर्श बनाया गया? ये भाजपा के लोगों से आप निशिकांत दुबे से भी पूछना चाहते हैं। आप आइए यहाँ पर गोड्डा में, हमको दिखाइए कि कौन सा आदर्श ग्राम हो गया, हम चल के देखना चाहते हैं। गांव गोद वगैरह लिए थे सांसद जी, गोदे में है कि नीचे उतरे हैं? कोई गोद एक गांव का बात छोड़िए, सांसद कहाँ काम नहीं किया ही बोलिए न पहले। सरियाहाट में बोलिए कितना काम है, कौन काम नहीं किया है, पहले ही जवाब दीजिए। कौन काम नहीं किए सांसद? तो वही तो हम जानना चाहते हैं, लोगों से पूछते हैं। सांसद जी आप बताइए, सांसद जी गांव में कौन काम नहीं किए हैं? देखिए सांसद जो है गोद लिया था मेरा मोखापर और बरकुंडी, इधर मोखापर और बरमनिया और मोखापर दोनों का गोद लिया था। हाँ। लेकिन गोद लेने से मैंने 0/0 काम हुआ, कुछ काम ही नहीं हुआ अभी भी देखा जाए। गोदिये में उतरा भी है? ना वो गोदिये में रह गया, नहीं उतर पाया वो। देखिए सांसद जी एगो गाँव यहाँ लिए थे जो गोदी में है, अभी तो गोदी से उतरा नहीं है, कब उतरेगा? वहाँ रोड है, ये है। हाँ, रोड है नहीं, अभी 50 को वहाँ पर जो है सिंचाई का कूप बन रहा है अभी मनरेगा के सरकार के द्वारा। अब देख लीजिए कि पूरा प्रखंड में नहीं, पूरा जिला में उतना नहीं बन रहा जितना कि बरमनिया में बन रहा है। कटा की गोद में ही है। अब देखिए, पूछिए उनको कि मैंने है 50 को कुआं, उसका पंचायत में पूछिए। अभी कोई पंचायत ऐसा कि झारखंड में नहीं, दुमका जिला में कोई पंचायत है जो कि 50 को कुआं बन रहा है। चलिए, तो ये जो है 3 साल का कोई उपलब्धि भी है? कोई उपलब्धि है आप लोगों का? उपलब्धि ही उपलब्धि है। आजाद जी एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा, ये सवाल के अलावा यहाँ जो नीचे चेयर पर बैठे हुए हैं ना, ये पार्टी को बिलोंग करते हैं। जो खड़े लोग हैं उनसे भी आप पूछ ले रहे हैं हम। आप लोग में से किसी को सवाल है? सरकार आई थी की, उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप बताइए 360 से ज़्यादा नौकरी नहीं दे पाया अभी तक, 3 साल बीत चुका है। देखिए युवाओं का सवाल है, सुखलाल जी 5 लाख नौकरी देंगे, फेल कर गए आप लोग। देखिए पहले गलत तरीके से नीति बनाए गए थे। किसने गलत नीति बनाई थी? बीजेपी सरकार ने पहले गलत नीति बना करके उसको आप लोग को फिर काहे बैठाया गद्दी में ना, इसीलिए तो हम लोग बैठे कि हम लोग अच्छा नीति बना करके हम लोग ये करेंगे ना, बढ़िया नीति। आप लोग तो एक कमेटी ने बनाए, झूठों को डाल दिए। कैसे डाल दिए? नियोजन नीति का कोई कमेटी तैयार किए, तैयार करके रीड करके बाहर से सारे टीम गए, वो लोग IAS वगैरह गए बाहर, टीम कैसे गड़बड़ा गया? फिर गड़बड़ा गया इन लोगों का। देखिए हमारा कहना है यहाँ के लोगों का जो है ना, सो झारखंड के जो हित में काम करने वाले हैं, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हित में जो काम करना चाहते हैं, उसको दिग्भ्रमित मैंने बार बार इधर उधर से टॉर्चर करके उसको आनंद फनन में मैंने उसको नहीं होता कि मैंने रास्ते को भटकाया जा रहा है। तो ये तो नहीं है, ये तो काम करने के फेवर में है। हम तो पूछना चाहते हैं 1932 को छोड़ के कौन सा नीति अपनाए यहाँ झारखंड के लिए जो नौकरी देने के लिए, भाजपा बताए तो सही। आखिर कौन सा नीति बनाएगा, एक तो बता दीजिए आप। नीति तो देखिए जिसकी सरकार है उसका अधिकार है बनाने का, उसको अधिकार है बनाने का, वो बना करके अपना को जनता के उसको इम्प्लीमेंट करें भाई। हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं उनका? 1932 लागू करके दिखा दे, हम लोग तो मैंने खुशी हैं, लेकिन करना तो है नहीं। अगर करता तो नहीं चकाई छोड़ दिया। 1932 लागू ये जो विधानसभा से भी कर सकता था, लेकिन हेमंत सोरेन जनता को बुड़बक बनाने के लिए, बहकावे में फंसाने के लिए राज्यपाल को भेज दिया। उसके हिम्मत नहीं था इतना कि विधानसभा से हम पारित करें। यहाँ भी देख सकते हैं आजाद भाई, क्या बहु बेटी सुरक्षित है? रोज बलात्कार, रोज हत्या। इस सरकार का मानसा इतना गंदा है, इतना गलत है, पूरा प्रशासन बेलगाम हो चुका है। देखिए आपसे रुकिए, बहुत बेहतरीन सवाल किए, बेलगाम हो गया, ये तो 100% सही है। बालू रोज जा रहा है। नहीं, ये पहले बलात्कार वाला शासन व्यवस्था पे प्रशासन पूरी तरह फेल है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, यहाँ हत्या हो रहा है, वहाँ टुकड़ा बांट दे रहा है, यहाँ पेट्रोल डाल दे रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी आप उत्तर प्रदेश लीजिए, क्या झारखंड न लेंगे? मैं आपको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, क्या बलात्कार नहीं हो रहा है वहाँ? झारखंड मेरे राज्य में कानून व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। आए दिन 3.5 करोड़ की आबादी का राज्य है, और अगर कहीं छिटपुट एक घटना होती है तो आप छिटपुट घटना नहीं, बड़ा घटना हुआ। रूबिका पहाड़ीन का हत्या टुकड़ा में काट के फेंक दिया, पेट्रोल कांड हुआ, एक किशोरी को जला के मार दिया, और कई तरह का घटना घटी है, रोज घट रहा है। प्रशासन है, कानून नाम का चीज नहीं है। पहाड़ीन की बात करते हैं, कानून नाम का सुनिए, पहाड़िया की बात करते हैं, पहाड़िया की बात करते हैं, आप साहेबगंज के पहाड़िया की बात करते हैं। हमारे बाबूडी में भी एक माल्टू पहाड़िया था, उसका भी मौत हुआ, नेचुरली मौत हुआ। कहाँ कोई देखने के लिए गया?
इस तरह का ये उन्मादी बात, जातिवादी बात, लोगों को भड़काने वाली बात भारतीय जनता पार्टी का काम है। उन्मादी बात करते हैं, भड़काने, जातिवाद। अरे ये सब बात तो सरकार जो है अपना नाकामी छिपाने के लिए बोलता है। 2000 रुपया जो है अभी बालू बिक रहा है यहाँ पर, और वही बालू चुरा के बिहार भेज रहा है फ्री में। पैसा लेता अफसर और मैंने टोकन खाता है वहाँ से सरकारी सबका। और जो ठीक है बालुओं बेच के खा जाइएगा आप लोग, झारखंड में कुछ बचेगा कि नहीं? ऐसा बात तो नहीं है, बालू हम लोग बेच रहे हैं। आप ही लोग का सर पे तो बालू बिक रहा होगा, ऐसे बालू है, बालू तो कोई छोटा चीज़ है नहीं। बालू तो हम देखते बीजेपी के जब राज था उस समय तो बालू में पानी के सहित बालू ले गया था उस समय। आज तो हमको नज़र नहीं आ रहा है बाकी बालू बिक रहा है। उस समय तो पानियों ले गया झारखंड का, इतना कीमती है झारखंड में। क्योंकि देश के अन्य राज्यों से जैसे कि बिहार हुआ, यूपी हुआ या और जगह अदर स्टेट के लोग मैंने वहाँ खरीदने के लिए, यहाँ ज़मीन खरीदने के लिए, यहाँ बसने के लिए, यहाँ आदिवासी मूलवासी को दबाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से मैंने अपना प्रोपेगेंडा लगा करके पैसा वगैरह अपना इन्वेस्ट करके लोग यहाँ के लोगों को दबाना चाहता है। ऐसा बात तो नहीं नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग बालू बेच रहे हैं, ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों को नज़र आ रहा तो बताइए, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई। कोई सवाल कर रहे हैं, इसका सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? ये सब जो है ना हम सबका बात सुने, लेकिन हम लोग जो है राज्य जो है अलग लिए, हम लोग आंदोलन करके, जोर से थोड़ा बोलिए। हम आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलनकारी। हाँ, गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग जो आंदोलन किए कि हम लोगों का यहाँ का स्थानीय नीति बने, यहाँ का राज्य के लोगों को सुख मिले। लेकिन जो है राज्य जो अलग हुआ जो है कि 2000 में पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, तो वो यहाँ का जो है यहाँ का क्या नियम बनना चाहिए, कभी 1985 बोलता है, लेकिन क्या होना चाहिए वो शुरू में ही गलती कर चुके हैं। ये सवाल किससे है आपको, भाजपा वाला से, जेएमएम की, कांग्रेस वाला से? जो सरकार बाबूलाल मरांडी शुरू से ही गलती की है। जब बाबूलाल मरांडी जब पहला मुख्यमंत्री बना तो यहाँ का स्थानीय आदमी को जो है जब होना चाहिए क्या नियम नहीं बना पाया। क्या नाम है आपका? आज उसके लिए पूरा झारखंड का जनता जो है 3.25 करोड़ जो है कि अपना मतलब उसको कोई नाम क्या होता है? सब तरह पेच लग रहा है। नाम क्या हुआ? नाम अमरनाथ मंडल हुआ। अमरनाथ मंडल जी का सवाल है आप ही से कि बाबूलाल मरांडी जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो झारखंड आंदोलनकारी है, मतलब वो एक नीति नहीं बना पाया, दर भटक रहा है 3.5 करोड़ का जनता। नीति तो बनाया गया और जो है बहाली भी कर दिया। बीजेपी की सरकार में जितनी बहाली हुई है, क्या इस सरकार में बहाली हुई है कुछ? क्या मैं पूछना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश पाकुड़ में जो अभी थी में सरस जंगाल और शिकारी पड़ा में जो गिट्टी जो 80-85 को क्रेशर 80-85 को क्रेशर एक दिन में जो ढा करके बंद कर दिया गया, क्या रीजन था उसका? जवाब दे सकते हैं उसमें? बहुत बड़ा सवाल किए। नहीं, अगर ये कहते 350 क्रेशर ढा दिया, वो क्रेशर भारतीय जनता पार्टी का था ना, इसीलिए ढाया गया है। भारतीय जनता पार्टी था ना, भारतीय जनता पार्टी था, यही तो मैंने उल्टा राजनीति करते। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रूफ हमको दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का था वो। आप लोग बिना प्रूफ का बोल देते हैं। क्या बिना प्रूफ है? जब रघुवर जी की सरकार थी, रघुवर जी की सरकार थी, क्रेशर किसको मिला था? एक विधायक प्रतिनिधि, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी इतना दबा कुचला आदमी होता है, कांग्रेस का आदमी इतना दबा कुचला होता है, यहाँ का आदिवासी और मूलवासी 2 नंबर करने का कहाँ हिम्मत है यहाँ के मूलवासी को? यहाँ का आदिवासी मूलवासी इतना दबा कुचला है, छत्तीसगढ़ या यूपी का, गुजरात का आदमी लोग ही तो खदान क्रेशर खोला है। अब मुख्यमंत्री का पीए के है पंकज मिश्रा जी है, आप देख लीजिए। पंकज मिश्रा के साथ में डहू यादव है, अभी खदान को लूट रहा है कौन? वही सब ना। अभी जेल में है अभी। रुकिए 1 मिनट, जेल में कौन है अभी? जेल में कौन है? भाजपा जेल में तो जबरदस्ती FIR करके अभी हमको डाल दीजिएगा। हम जानना चाहते हैं वो बीजेपी का है ना। सरकार आपकी है। आपसे कुछ सवाल है? क्या सवाल? कैसे जबरदस्ती जाएगा? पंकज मिश्रा को मुख्यमंत्री ने दलाल बना के यहाँ रखा है, अपना विधायक मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि है, और आज पूरा राज्य में घोटाला का चरम फैला हुआ है। लोग त्रस्त है, लोग का हालत खराब है, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री आराम से बाप बेटा राज कर रहा है और खदान और लूट रहा है। विधायक प्रतिनिधि क्या बनाया गया था? लूटने के लिए ना। देखिए, अभी ये लोग जब हमारा मुख्यमंत्री जो चुनावी घोषणा पत्र जो हमारा था, हम राज्य के जनता के हित में जो हम काम कर रहे हैं, इन लोगों को पच नहीं रहा, पेट में दर्द हो रहा है। कौन सा काम किए? काम बताइए। हमने कहा ना, आज उस बूढ़े आदमी से पूछिए
1000 रुपया महीना मिल रहा है। जो बेसहारा आदमी था जिसको ये तो बड़ा काम हुआ। कैसे काम नहीं हुआ? अच्छा, अब एक सवाल लेते हैं। हाँ बोलिए। अभी कहा गया कि 350 क्रेशर ढाया गया। मेरा एक सवाल है, स्पष्ट घुमा फिरा का जवाब नहीं चाहिए। क्या अनलीगल क्रेशर को ढाना गलत था? अगर उनके कागज कंप्लीट थे तो वो क्यों ढाया गया? कागज भी, और हमने भी अखबारों में पढ़ा है, डीसी महोदय का बयान है, ये सारे क्रेशर अनलीगल हैं, इसलिए ढाया गया है। नहीं थे, पहले अनलीगल नहीं थे और इधर उसको ढहा दिया गया तो पेट में दर्द हो रहा है। जब इलीगल है तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा, सुनिए मेरा बात। और भाजपा सरकार में चल रहा था, जेएमएम सरकार में उसको ढहा क्यों गया? मेरा बात सुनिए, कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि वो बीजेपी का खदान था। पंकज मिश्रा भी बीजेपी का है, जो मुख्यमंत्री का पीए है। क्या जवाब है उनके पास? नहीं, पंकज मिश्रा भी बीजेपी का है क्या? 300 जो खदान ढहाया गया है, तो उसमें क्यों दर्द हो रहा है बीजेपी को? दर्द हमको क्यों होगा? गलत है, ईडी के डर से किया गया, हम लोग सब फंस जाएगा ना। ईडी के डर से किया गया। पंकज मिश्रा चला गया, उसके तह पर जो है अभी मैंने पूजा सिंघल चली गई जेल, मैंने उसका सब जा रहा है, उसका मैंने हजार आदमी के ऊपर एफआईआर हो गया। अभी सबको ईडी ने अभी यहाँ पर विधायक जो है हम लोग का, इसके ऊपर भी छापा मारा गया। यहाँ पर जो उसका सहयोगी है ठेकेदार के ऊपर भी छापा मारा गया है। नहीं बताया यहाँ पर सवाल जो है जो पूछा गया उन्हें बताया गया, लेकिन एक सवाल पूछेंगे, मुझसे पूछते हैं। क्या बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार चौधरी, जेएमएम का कार्यकारिणी जिला समिति सदस्य। अच्छा, सवाल बोलिए, क्या सवाल है? मेरा कहना ये है, किससे सवाल है आपका? मतलब बीजेपी वालों से, अगर रघुवर दास जी की सरकार थे 5 साल पूरा, तो इन्होंने उस टाइम में ये क्रेशर वगैरह अगर जब हेमंत सोरेन जी का है तो फिर जांच क्यों नहीं करवाई 5 साल तक? इन्होंने चुप्पी साध के क्यों रखा? मतलब जब रघुवर की सरकार थी उस समय क्यों नहीं? अच्छा, रघुवर सरकार में भी तो वही सब खदान था, तो उस समय जांच वगैरह क्यों नहीं? उस सब खदान नहीं था ना, उस सब खदान तो सरकार आने के बाद में बनाया गया है। अभी मुख्यमंत्री जी खुद अपना लीज ले लिया है क्या? मैंने पहले ले लिए थे? मुख्यमंत्री खुद लीज ले लिया क्या? पहले ले लिए थे? ये जबरदस्ती, ये सब जबरदस्ती का बात है। रघुवर जी के शासन में ले लिए थे क्या? सुनिए, इन लोगों का काम है, आप लोग काम नहीं बता पाते। काम क्या नहीं बता पाते? काम हमारा है। हमने सावित्री फूली बाई योजना लागू किया, हम जाकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं, हमने चावल दिया, हम जो है क्या बोलते हैं, ये अम्बेडकर आवास हमने दिया है। कौन हमारा सारा योजना, हम घर घर जाकर के नल जल योजना हमारा है। हम हर घर को अभी जल देने जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की योजना है 2022 सब चीज केंद्र सरकार का, हमारा कुछ नहीं है। जो योजना बन रहा है वो इसका है, और जो खराब हो रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस का है। अच्छा, आप लोग बताइए, इधर थोड़ा सा ये थोड़ा आगे आइए। क्या सच में आप लोग चेहरा दिखा पाइएगा जनता के बीच जाकर के? बिल्कुल दिखा पाएंगे। भाजपा वाले दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे ये तो हम नहीं जानते। मैंने महागठबंधन तो बिल्कुल दिखा पाएगी। दुमका में पेट्रोल कांड हुआ, सारे विधायक सांसद आए बीजेपी के। रुपकी पहाड़ी रुपकी पहाड़ी जो घटना हुआ, तो आप बीजेपी वाले क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए, हम पूछना चाहते हैं। कौन सा आप धर्म या अपना रहे हैं, कौन सा नीति अपना रहे हैं, हमको बताइए आप। अगर एक महिला की मौत होती है, एक बेटी की मौत होती है, उसके साथ आप उसको आर्थिक सहयोग देते हैं, वही रूबिका पहाड़िन का मौत होती है तो उसके साथ मैंने भेदभावपूर्ण रवैया क्यों करते हैं भाजपा वाले? आखिर कौन सा वो लोग नीति लेके चल रहे हैं इस देश में? आप लोग चले जाते हैं? नहीं, आप लोग हम लोग तो कर रहे हैं ना भाई। हम लोग तो ऐसा फोटो दिखा करके थोड़ा करेंगे कि आइए आप लोग फोटो हम लोग खींच लें। हम लोग ऐसा नीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। और कौन देख रहा है उसको? कैसे दिख रहा है? देख रहा है तो इसीलिए लोग हैं, उससे पूछेंगे कि क्या काम नहीं देख रहा है। वैसे मैंने हेमंत सरकार बन गई बिना देखे, अंदर से काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। अगर नहीं काम करता तो फिर हम लोगों से पूछेंगे। थोड़ा सा आपसे पूछते हैं, ठीक है ना? क्या 3 साल का जो सरकार है, 3 साल का राज्य सरकार, थोड़ा सा आगे जी। अच्छा, आप लोग में से किसी को ये 3 साल सरकार की रुके पहले एक आम लोगों से है, कोई युवा के जैसे बोलिए, कोई आप लोग चलिए कोई बात, आप ही बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं, सरकार जो एक नीति लाई थी पंचायत चुनाव के पहले कि जो यहाँ की बेटी होगी वही मुखिया बन सकती है, वही वार्ड सदस्य बन सकती है। तो यहाँ का लड़का जो शादी करेगा तो सरकार से परमिशन लेके करेगा। एक नीति और लाया कि जो यहाँ से मैट्रिक पास करेगा वही मैंने सर्विस करेगा। अब यहाँ जो बाहर से आके रह रहा है, सर्विस कर रहा है, उनका पिताजी, उनका बेटा यहीं जन्म हुआ, पढ़ लिख के यहीं पे मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया,
वो यहाँ पे सर्विस करेगा। हमारा जो कोई बाहर है रोजगार के चलते बाहर गया है, वो वहाँ पे मैट्रिक का एग्जाम देगा, यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। चलिए खतियानी है, यदि कोई बाहर पढ़ रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। कहाँ ऐसा बात कोई बात नजर आ रही है? तो नहीं, ये बोल रहे हैं मैट्रिक का इंटर यहाँ से करेगा उसको नौकरी मिलेगा। वो बोल रहे हैं कि SC ST OBC उस दायरे से बाहर है। अब ये लोग कहाँ ना बात समझते हैं, खाली हवा बना के रखे हैं आप लोग। ये कौन सा हुआ है जी? कौन हवा बना? नहीं, हम कहते हैं SC SC ST OBC उस दायरे से बाहर है। आप इंग्लैंड में जाके पढ़िए भाई, भारत की बात कहाँ कर रहे हैं हम? इंग्लैंड में जाके पढ़िए, वो उस यहाँ नौकरी कर सकता है। SC ST OBC उस दायरे से बाहर है। कहीं उस नियोजन नीति को आप पढ़िए, नहीं पढ़ गया तो कल पढ़ गया या फिर डिबेट कीजिए। झारखंड का नियोजन नीति पढ़ने से कोई हाँ, इसलिए आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ बैठाना चाहते हैं। यूपी और बिहार के लोगों को बैठाना चाहते हैं, मकसद यही है। देखिए, ये तो कोर्ट ने खारिज कर दिया इनका मेथी को, दलील को, जो कि मैंने बाहरी वाला और भीतरी वाला का, लेकिन नीति इसका गलत है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुई है, बड़े बड़े काम हुए हैं। गंगा जल पानी आ रहा है घरे घर, अभी नल जल के माध्यम से सबका घर में पहुंचेगा पानी। अच्छा, हम एक यहाँ पर हैं, आप क्या नाम होगा आपका? देवलाल बेसरा। तो ये बताइए, सरकार का क्या काम से संतुष्ट है? क्या सवाल है आपका? कुछ सवाल? हम लोग तो सरकार के हर काम से संतुष्ट हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इसलिए असंतुष्ट हैं कि ये हेमंत जी ने जो है हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग को पछ ही नहीं रहा है। कैसे आप ना जान रहे कि नहीं काम कर रहे हैं? आप लोग कल रट के आए हैं, काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? कैसे नहीं काम कर रहे हैं? बीजेपी के राज में बूढ़ा बूढ़ी नहीं था क्या? उससे कितना सब पेंशन को दिए थे वो, जब आते थे मतलब 3 महीना से ज़्यादा उसका पैर हाथ सब चप्पल खिया जाता था, उसका पिटीशन लेने वाला कोई था ही नहीं। और हम लोग का घर घर जाके मतलब हम लोग करवाए JMM की सरकार। चलिए, पेंशन का काम खाली हुआ है, ये बताइए सोनी जी, खाली पेंशन काम हो जाने से हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर अभी यहाँ पर जो 3 प्रतिनिधि आपने खड़ा किया है, उसमें 2 सरकार के प्रतिनिधि हैं, 1 भाजपा के। इनसे पूछिए, 3 बार से बोल रहे हैं कि मैंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया। ये अपना इन्हीं से पूछिए कि ये अपने घोषणा पत्र के कितने कामों को पूरा कर पाए। 3 साल हो गया, 3 साल में अभी ये समझिए रहे हैं, तो और 2 साल में क्या करेंगे? पूछिए कि इनकी उपलब्धि क्या है। 3 साल बस कार्यक्रम करने में चला गया। घोषणा पत्र का जो जितना काम था उसमें से कितना काम पूरा किया? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी चुनावी घोषणा है, हम उसको धीरे धीरे करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनका जो नियम, अगले सरकार का जो नियम था, उसमें इन्होंने 1200 शिक्षक हाई स्कूल के टीचर का बहाली किया था, जिसमें 700 इनका उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे, बंगाल के लोग थे। हम वैसे बहाली नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का मूलवासी का बच्चा जो है वो टीचर बने, वो जाकर के क्लर्क बने, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो BDO बने, वो दरोगा बने। हमारा मंशा ये है। 1200 शिक्षक में बाहर का शिक्षक घोर सरकार में, क्या यहाँ का युवा योग्य नहीं है? अच्छा, हमारा कहना है कि 5 बार इस सबका मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपीए का रहे हैं कि नहीं? क्या किए थे इतना दिन से? तो इसका मतलब बाहरी को दे दीजिएगा नौकरी, झारखंडी क्या ना? ये तो गलत आरोप है, ये गलत आरोप है। सब यहीं पर अभी सरैया हाट में देखिए सबका लगा हुआ नौकरी यहाँ पर है। अभी देखिए अमरनाथ अभी जो बोल रहा था कि उसका भी परिवार यहाँ पर नौकरी कर रही है, तो यहीं का अभी जितना भी खड़ा है ना, हमको लगता है 25% यहाँ का नौकरी लगा हुआ है। अभी सरैया हाट में भी नौकरी सही है कि 1200 में 700 बाहरी नौकरी कर रहा है, तो गलत यूपी बिहार का गलत बात है। और 5 साल इनका भी 5 वर्ष बार बनाया हुआ है मुख्यमंत्री इनका, यूपीए गठबंधन का। क्या कर रहे थे इतना दिन से हमको बता दिया रहा, अभी एक भी काम बता दीजिए 3 साल में। अब तो चुनावी वर्ष आने वाला है। कोविड में रही 2 साल सरकार हमारी कोविड के अंदर रही, कई को सरकार कई किसी देश में काम नहीं हुआ उस समय में। 1 साल में सरकारों ने बहुत काम कर दिखाया। सबसे पहला काम की ये जनता दरबार का जो काम किया, उसमें लोगों को बहुत लाभान्वित हुए। जैसे पेंशन दुनिया में, पूरे दुनिया में पेंशन की काम चल रही है, लेकिन किसी भी देश में 1000 रुपये का पेंशन नहीं है। यह सरकार पहला सरकार जो 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया हर प्रत्येक माह 1 साल के अंदर। इसी सरकार ने आज 5 साल JMM की सरकार, भाजपा की सरकार रही, कभी उन्हें 1932 हत्याकांड का क्यों नहीं चर्चा किया?
उन्नीस सौ बत्तीस का भाजपा सरकार ने क्यों नहीं चर्चा की, उसको भी चर्चा करनी चाहिए ना। चलिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया है, एक और है, क्या आपका क्या सवाल पूछ रहे थे आप? बोला सिर्फ पेंशन आज तक जो करें, 2 साल कोरोना के एक साल सिर्फ पेंशन, 3 लाख का बोले कि आवास देंगे, बेरोजगारों को बोले 5,000 से 7,000 पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता एक भी नहीं दिया। समझ रहे हैं, समझते समझते तो 3 पार हो गया, 2 और पार हो जाएगा, और कुछ नहीं लागू हो पाया अभी तक। चलिए, बहुत बड़ा ये मतीन जी समझते अभी हमारे मुख्तार साहब ने जो कहा कि 3 साल में 2 साल कोरोना में चला गया, 1 साल में हम काम कर रहे हैं, आप बर्दाश्त तो करिए, आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बर्दाश्त करिए, 22 साल हो गया युवा, 2 साल आप बर्दाश्त करिए, 2 साल आप बर्दाश्त करिए। हमको यहाँ की झारखंड की जनता ने सत्ता दिया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता नहीं दिया है हमको, जो हम इसके कहने पर काम करेंगे। हमको यहाँ की जनता ने सत्ता दिया है, मैं एक एक करके काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नौकरी करने वाले, यहाँ पर जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग थे, जिसका पेंशन नहीं मिलता था, हम वो भी काम किए। कौन काम हम नहीं कर रहे हैं? कौन ऐसा काम है जो हम नहीं कर रहे हैं? ना सरकार की हम नीति बना रहे हैं, हम नीति बना रहे हैं। 1932 का खतियान लागू होगा, फिर आप देखिए कैसे काम होता है। 1932 खतियान लागू होगा। क्या कुछ सवाल आपका भाजपा से? पूजा सिंघल की बात बार बार हो रही है, क्या पूजा सिंघल हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद से IAS है या पहले से IAS है? किसी भी सरकारी कर्मी के भ्रष्टाचार की किसी भी हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, अगर कोई सरकारी कर्मी भ्रष्टाचार करता है, उसका ठिकाना सरकार पर नहीं फोड़ना चाहिए, ये उसकी गलती है। और ऐसा है नहीं, पूजा सिंघल की जो जांच की थी वो रघुवर दास जी के समय जो मनरेगा घोटाला हुआ है उस समय की जांच है, शायद सारे मित्र जानते होंगे, सारे मित्र पढ़े लिखे हैं। लेकिन वो बात है, अच्छे रोजगार की बात हो रही है। 5 साल हेमंत जी ने ज़रूर कहा था कि 5 लाख रोजगार दूंगा, नहीं दिया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन क्या 2014 में जब केंद्र की मोदी सरकार आई, उन्होंने वायदा किया था कि नहीं किया था कि मैं रोजगार दूंगा, 5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा? कितनी नौकरियां दी है ये बताइए? 7 साल होने को चले, 8 साल हो जाएंगे, 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में कितनी नौकरियां दी है केंद्र सरकार? चलिए, आप क्या बोले 15 लाख खाते में? जब 2014 में सरकार आ रहे थे, भाजपा सरकार, चुनावी घोषणा था उनका कि हर एक व्यक्ति को 15 लाख खाते में दिया जाएगा। और बार बार बीजेपी के आदमी पूछ रहे कि 3 साल में क्या किया भाजपा, यहाँ के राज्य की सरकार। हम उनसे पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया, 70 साल में कांग्रेस क्या किया, 70 साल में कांग्रेस वो करके दिखाए। सरकारी आपने क्या फैक्ट्री लगाई? जितना भी 70 साल में उस उपलब्धि है, सरकारी फैक्ट्री है, रेल है और सारा चीज़ सब तो आपने बेचने का काम कर रहे हैं। सब चीज़ आप बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, सब चीज़ बेच रहे हैं। और फिर आप यही पूछ रहे हैं कि झारखंड में 3 साल में क्या किया है हेमंत सोरेन सरकार। आपको हम बता दें, एक गरीब का घर जाइए, एक गांव जाइए। अभी इससे पहले हम अपने गांव में काम करते, टोला मोहल्ला में भी काम करते। 70 साल की बुजुर्ग महिला को पेंशन नहीं था, उस सब को ढूंढ ढूंढ के पेंशन दिलाए हैं, आवास दिलाए हैं और सारा योजना सरकार आपके द्वारा की योजना जो चला, बहुत सारा योजना, अभी दीदी वाली योजना है। हर एक पंचायत में आप जहाँ मैदानी क्षेत्र है हम लोग का, वहाँ पे देखिए हरियाली अभी आया है, हरित ग्राम योजना बागवानी लगाया गया है। सरकार तो हमारी काम कर रही है। कोविड था, उससे हम लोग सरकार निपट के बहुत अच्छे से। कोविड के टाइम में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हर राज्य से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री के साथ क्यों लाइनअप काट दिया जा रहा था? चलिए, इनके मुख्यमंत्री के साथ क्यों लाइनअप काट दिया जा रहा था, यही सवाल है। और आपका सरकार, जो केंद्र सरकार सब चीज़ बेचने का काम कर रहा है, जितनी सरकारी संपत्ति है सब बेच दिया। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 8 साल हो गया। नौकरी तो सब जगह लग रहा है, अभी बुझा नहीं रहा है यहाँ पर इस सबको नौकरी, क्योंकि ये सब खुद नौकरी नहीं दे रहा है किसी को। कोई शाम को तो सरैया प्रखंड अंतर्गत में बता दिए कोई काम है जिसका, बता दीजिए ब्लॉक में कोई चलता है योजना, पूछिए जरा इस सबको। सरैया ब्लॉक में इस सबका कोई योजना चल रहा है तो बताइए, जो भी चल रहा है वो केंद्र सरकार का है। इनका कोई योजना है झारखंड सरकार का, बताइए। तो बेच क्यों रहा है केंद्र सरकार, जो सब संपत्तियां बेच दे रही है? बेच क्या बेच नहीं रहा है, उसको सुसज्जित ढंग से चला रहा है। उसको 8 घंटा ड्यूटी दे रहा है बढ़िया से, तो आदमी सुसज्जित ढंग से जो जाएगा। अभी सरकारी बस जो चल रहा था, कोई चढ़ता था उसमें? प्राइवेट बस में लोग क्यों चढ़ता है? लाइन लगाता है, बुकिंग पहले कर रहा है, निजीकरण कर दे रहा है। तो 18 रुपया किरासन तेल था कांग्रेस के ज़माने में, और अभी 118 रुपया हो गया।
कहता है लोग। किरासन तेल कोई बोलिए, नहीं देता है, गैस 400 रुपया, गैस था 400 रुपया सिलेंडर, अभी 1200 रुपया हो गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट जो हम कांग्रेस के ज़माने में 5 रुपये का था, अभी 50 रुपया हो गया है। बात करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, बात करता है कांग्रेस का। हम तो प्रयास कर रहे हैं और अभी हमारे पास वक्त है। 1 साल में हमने इतना काम कर दिया। नहीं तो ये बोल रहे हैं कि ब्लॉक में कोई ऐसा योजना चल रहा है, पसरियाट ब्लॉक में क्या चल रहा है? सारा योजना आप देखिए, चारों तरफ चेक डैम बन रहा है, सड़क बन रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। चेक डैम बन ही रहा है। क्या ब्लॉक से योजना हो रहा है सब? ब्लॉक से हो रहा है सब? कहाँ से हो रहा है? सांसद जी भागलपुर से धान बेच करके ला करके यहाँ काम हो रहा है। सांसद ला रहा है तो केंद्र सरकार योजना है, लेकिन धान बेच रहे हैं सर सांसद जी आपका? सांसद धान नहीं बेच रहे हैं, लेकिन सांसद जो काम ला रहे हैं वो केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन राज्य सरकार का योजना हमको बता दीजिए ना। ब्लॉक में जैसे मनरेगा चल रहा है, अभी जो बोले कि मैंने बागवानी वाला बात, सब केंद्र सरकार का है। कुआं चल रहा है, सिंचाई डोबा चल रहा है, सब केंद्र सरकार का है। झारखंड सरकार का कोई योजना है तो बताइए हमको। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। क्या सवाल है आपका? सवाल तो मेरा बहुत सारा है, लेकिन मेन मुद्दा मेरा है कानून व्यवस्था। राज्य में जब पहली बार जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहला कांड ये लोग किए, मधुपुर में दिन दहाड़े गोली घुस के, मतलब अंदर घुस के, घर पे अंदर घुस के गोली मार दिए, ठीक है। उसके बाद दुमका में दिन दहाड़े गोली मार देना, फिर जाके आपका मेन जो जिसको बोलता है माने हब है एक तरह से, आपका सेंट्रल जेल दुमका में, वहाँ पे दिन दहाड़े आपका सामने गोली चल जाना। उसके बाद दुमका में पेट्रोल कांड हो जाना, फिर आपका साहेबगंज में रूबिका पहाड़ीन को मार देना, 50 टुकड़ों में उसको विभक्त कर देना। यहाँ जरमुंडी में आपका एक लड़की को, नाबालिग लड़की को मार देना। मतलब जब से सरकार आई है सिर्फ और सिर्फ हत्याएँ, कानून व्यवस्था की नाकामी और कहीं लूट चोरी चकारी, बस यही चल रहा है। कानून व्यवस्था पूरी जेएमएम सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। थोड़ा सा आगे जाइएगा। 181 था सीएम, पहले 181 में कॉल किया जाता था, सब खत्म। कानून व्यवस्था कहाँ चला गया? 181 अच्छा नहीं बंद हो, कानून व्यवस्था जो एक पोर्टल है उसके माध्यम से सारा समस्या का समाधान हो रहा है। कौन जनता जानता? कोई जनता जान रहा है? आपको तो अपडेट रहना होगा ना। नहीं, आपकी सरकार में जो कांड हो रहा है जो कानून व्यवस्था है, देखिए आप लोग हमको ये बताएं कि माननीय हेमंत जी जो भी दोषी हैं कितने को संरक्षण दे रखे हैं, आप हम लोग को बताइए। जो अगर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, वो जेल नहीं जा रहे हैं, उनके अगर प्रशासनिक रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पंकज मिश्रा को के बाहर लाया है क्या हेमंत सोरेन? कितना दिन उसके लिए फोन किए हैं? आप हमको बताइए, आप हमको बताइए तो सही। जो देखिए जो दोषी है वो तो कानून के शिकंजे में जाएगा भाई। अब कानून के शिकंजे में जाएगा, कानून वाला काम कर ही सुनिए, कानून के शिकंजे में जाएगा, उसमें भी आपको पेट दर्द हो रहा है। अब कितने लोगों को पीछे हेमंत सोरेन मैंने धोरे करेगा, बताइए तो आप। संभव थोड़े है। हम कहते जो कानून व्यवस्था है, अगर मान लिया जाए वो दोषी है तो दोषी उसके खिलाफ प्रशासनिक रूप से कार्रवाई हो रहा है। अब बताइए, नहीं ठीक है भाई, आपका बात हम मान रहे हैं, लेकिन दोषी लोगों को कानूनी कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए हमें। अच्छा ये बताइए मतीन जी, ये लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, सही तरह से जवाब दीजिए, फेल है कि नहीं सरकार? घटना और दुर्घटना ये होते रहता है, सभी राज्यों में होता है, देश में होता है। लेकिन हमारी जो पुलिस है, हमारा जो प्रशासन है, आप देखिए कि त्वरित कार्रवाई होता है या नहीं। जो आदमी मर्डर किया, जो आदमी लूट खसोट किया, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? उस पर कानून नहीं हो रहा है, ये नहीं जा रहा है वो आदमी। गिरफ्तारी तो हो रहा है, इससे संतुष्ट है कि नहीं? कोई संतुष्ट नहीं। मगर हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके बाद पकड़ रहा है पुलिस, पहले क्यों नहीं रोक रहा है? पहले कांड रोकते, पहले क्यों नहीं? नहीं मिलता जो तंदुरुस्त करता है। अभी आप कांड कीजिएगा, पुलिस आपको अभी पहले अरेस्ट कर लेगा, बिना जुर्म किए ही पुलिस अरेस्ट करेगा आपको। उनका ये कहना है। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, क्या बोले भाई? शासन का भय होना चाहिए ना। प्रशासन का भय कैसे भय है पूरे यूपी में? देखिए योगी जी का जो भय देख रहे हैं, योगी जी का भय, यही लोग फिर कहने लगेगा कि हम थाना जाते हैं। बोलिए ना आप। अरे
देखिए फिर ये लोग वही बात कहने लगेंगे कि हम थाना जाते हैं तो थाना प्रभारी हमसे बात नहीं करता है, गुस्सा जाता है और पुलिसिया रुबाब दिखाता है। आज जब बात चलो आपको बता रहे हैं, जहाँ तक ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, एक बार थोड़ा दिन पहले किसान आंदोलन हुआ करता था। किसान आंदोलन में यूपी में एक बीजेपी के मंत्री ने किसान को गाड़ी से कुचल दिया, गाड़ी से कुचल दिया है। आप लोग देख लीजिए, बीजेपी वाले ये खोल के देख लीजिए, ये खुली चुनौती आपको दे रहे हैं। वहाँ जानबूझ करके गाड़ी से कुचलना, मंत्री का रोब दिखा करके, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? आप किस देश में निवास करते हैं जी? ये बात बताइए हम हमें। और यहाँ अगर माने राह चलते कोई ठोकर लग गया, कोई माने आनंद फानन में, जमीन विवाद में, कोई घरेलू विवाद में, कोई क्या विवाद में, कुछ तुतु में तो हुआ है, होता है, हर एक स्टेट में होता है। कभी एक बार दिल्ली में स्कूल बस में रेप हो गया, उस समय किसका सरकार था? आप लोग बताएं। शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस की थी। तो आप लोग जो बोल रहे हैं कि यूपी में जो है किसान के ऊपर चला जा रहा है, देखिए गलत किया तो उसको तुरंत अरेस्ट करके जो जेल भेज देगा। मंत्री को जो है जेल भेजना था, लेकिन यहाँ जो है खुलेआम घूर रहा है डके तरफ माफिया, दिन दहाड़े कोयला चोरी कर रहा है, गिट्टी चोरी कर रहे हैं, बालू चोरी कर रही है, दिन दहाड़े हो रहा है, लेकिन कभी कुछ हो रहा है क्या? अभी सरकार तो गहरी नींद में सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद में है, कुछ देखता ही नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं है। गरीब का कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। अभी जो पहले सरकार जो काम किया है, इस सरकार एक भी जनता नहीं दिखा पाया कि सरिया प्रखंड में एक भी काम नहीं गिना पाया। अब पूछे अभी जो मुद्दा था, हमारा जवाब कहाँ दिया? सरिया प्रखंड में ऐसे कई काम होना चाहिए। हम और जनता से कोई सवाल लेते हैं, आप लोग में से कोई सवाल है कि सरकार का समस्या है इस प्रखंड में? सुनिए, यहाँ शौचालय नहीं है, जनी बुतरू गाड़ी घोड़ा से उतरता दिक्कत होता है, कहूँ पेशाब करने में, कहूँ का ई में बैठने उठने में, माना यहाँ ये है सेट है, यहाँ बहुत परेशानियाँ पब्लिक को यहाँ पर होता है। चलिए, तो ये जो है विधायक जी से सवाल है कि माननीय जो विधायक है प्रदीप यादव, यहाँ पर तमाम जो गाड़ी वगैरह आता है यहाँ पर रुकता है, शौचालय नहीं है, सेट नहीं है रुकने का, कैसे हो? देखिए, शौचालय तो बगल में बना था, वो किसी कारण से ढह गया है, लेकिन ये लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि हेमंत सरकार का क्या योजना चल रहा है। हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री का, हेमंत सोरेन का, देखिए झारखंड सोना सबरम धोती साड़ी योजना, इसके बाद झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना, झारखंड फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ऐसे कई सैकड़ों कार्यक्रम है, ये क्या कहते हैं, ये योजना है। और कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है। यार लोगे तब तो आप लोग हंगामा करोगे, भाजपा वाले हंगामा करोगे, हेमंत सोरेन को बदनाम करोगे, तो कहाँ से लोगे? इतना योजना आओ ना हम लोगों के पास, हम लोगों से सलाह लो ना। बीजेपी वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा से सलाह लीजिए ना यार, योजना का हम लाभ देंगे, लेकिन आओगे तब तो मेरे पास। आप लोग रोडे में हल्ला करोगे, आओ मेरे पास, सब योजना का लाभ देंगे। मेरे पास लिस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री पूरा अच्छा काम कर रहे हैं, झारखंड हित में काम कर रहे हैं, झारखंड युवा के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। कौन सा आप लोग बात करते हैं? मेरे पास सारा लिस्ट है। आप लोग आइए तो योजना लेने के लिए आइए, आप लोग ऑनलाइन सारा अप्लाई होता है, आप लोग कीजिएगा तब तो। आप लोग तो भांगल ढोल को पीट रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है जी। ये बताइए, 64 योजना है कुंदन जी, धरिया 64 योजना है, आप लोग कहाँ ने ऑनलाइन करवा के ले रहे हैं? क्या कौन जगह डर है आप लोग को? देखिए इतना अच्छा योजना चल रहा है। पहले तो आज़ाद जी आपको बहुत बहुत आभार देंगे कि हम लोग ऐसे विपक्ष के लोग, जिसकी तो सरकार सुनती नहीं, प्रशासन सुनती नहीं, उसकी बातों को सुनने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया। पहले तो मैं इसके लिए आपको आभार दूं। अब रही बात कि हमारे कुछ मित्र जो हैं, मुख्तार जी बता रहे थे सरकार आपके द्वार, हमारे मतीन साहब बता रहे थे 1932 खतियान, हमारे कोई मित्र बता रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में ऐसा वादा किया है कि 15 लाख रुपए करके हर एक खाते में आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पहले इनकी बातों को ले लेते हैं कि सरकार आपके द्वार पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ था, और पिछली बार अलग अलग विभाग का अलग अलग बहुत सारी स्टॉल लगा था, बहुत सारी जन समस्या आई थी।
माननीय मुख्यमंत्री के अंदर यदि थोड़ा सा भी यदि नैतिकता बचा हुआ है तो फिर से लोगों को जो ये बेवकूफ़ बनाने का काम किए, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बतानी चाहिए थी कि पिछली बार जो आपने बेवकूफ़ लोगों को बनाया उसको आप कितना सफल कर पाए, कितना लोगों का काम आपने किया। रही बात 1932 की, आप एक तरफ 1932 की बात करते हैं, आप एक तरफ आदिवासी और मूल निवासी की बात करते हैं, और एक तरफ आप बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने का काम। बांग्लादेशी घुसपैठ एक है, बांग्लादेशी को घुसा रहे आप लोग। देखिए, झारखंड बनने के उपरांत मोटा मोटी 15, 16, 17 साल तो बीजेपी का राज रहा। क्या वहाँ से उड़िया से एक बार में लाया है, ट्रक से बांग्लादेशी को लाया गया है एक बार में? कहीं ना कहीं बीजेपी के सरकार की रीजन में वहाँ के प्री प्लान के माध्यम से लाया गया है, क्योंकि झारखंड को लूटा जा सके। ठीक है। और रही बात सरकार आपके द्वार की बात हो रही है, देखिए एक बॉडी के अंदर अगर मान लिया ऑपरेशन होगा, ब्रेन का ऑपरेशन और एक नॉर्मल मैंने अंगुली का ऑपरेशन में अंतर है कि नहीं यार? अंतर तो है ना। ब्रेन का ऑपरेशन में आपको 10 घंटा भी लग सकता है, और एक अंगुली का ऑपरेशन 5 मिनट में हो जाएगा। तो ये लोग वो समझने का क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार मान लिया जाए जटिल समस्याओं को वो संभल लेकर के उसका हम निदान करेंगे, और जो त्वरित समस्या है, त्वरित निदान योग्य है, उसको हमको सरकार आपके द्वार के लेकर के उसको हम तुरंत निदान कर दिए, ऑन द स्पॉट कर दिए। इसमें क्या बांग्लादेशी वाला समस्या है, ये तो सवाल तो है। अक्सर सांसद महोदय भी सवाल उठाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ते जा रहा है, आतंकवादी गतिविधि बढ़ते जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सब सेंटिमेंटल मामला है। बांग्लादेशी, समझे ना, बांग्लादेशी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये सब भारतीय जनता पार्टी का, जब कहीं कोई चीज़ में नहीं सकेगा ये लोग, तो ये लोगों बांग्लादेशी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही तो है इन लोगों का काम। इन्होंने अपने सरकार में क्या किया, ये बात कभी क्यों नहीं बोलता है ये लोग? अपने सरकार में कितना उपलब्धि हुआ झारखंड का, ये भी तो बताता। ये पूछिए इन लोगों से। सरकार तो इसीलिए ना चुना, वो उपलब्धि नहीं दे पाया, तब ना झारखंड के लोगों ने आपकी सरकार को। भाई तो अभी 3 साल में 2 साल हमारा कोविड में गया, 1 साल हमने काम किया है, और हमको 2 साल काम करने दीजिए ना। अच्छा ये बताइए, बांग्लादेशी जो इतना आतंकवादी वगैरह बोलते हैं आ रहा है, तो क्या उसको एक बार ट्रक में लाया गया क्या जम्मू सरकार में? कैसे आ गया? अभी देखिए, अभी तो ये बोल रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है? तो बॉर्डर में जो है मतीन दा बोल रहे थे कांग्रेस के नेता कि वो बीजेपी वाला का मतलब जो षड्यंत्र था ना, सुखलाल जी बोले बीजेपी वाला ही लाए हैं, और ये बोले कि वो मुद्दा नहीं है। तो पहले ये दोनों आपस में ही फैसला करें कि लाया है बीजेपी वाला या कि बोल रहे नहीं, क्या दोनों पहले आपस में बोले ना? अच्छा चलिए, अब मेरा एक सवाल है आप लोग का, बीजेपी वाले से भी कांग्रेस वाले से जेम, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं अपनी जगह, लेकिन जो झारखंड का युवा है वो नौकरी के लिए परेशान है। क्या उसको नौकरी आपकी सरकार या आपकी सरकार, किसकी सरकार कब दे रही है? पहले सवाल आपसे ले लेते हैं, कब दे रहे हैं आप यहाँ के युवाओं को नौकरी? केंद्र सरकार क्या नौकरियाँ निकाल रही है? केंद्र सरकार का जहाँ नौकरी सवाल है वो तो हो रहा है, जितना उसका टारगेट है वो निकाल रहा है, लेकिन झारखंड सरकार क्या कर रही है? झारखंड सरकार का हमने पूछा कि सरैया हाट ब्लॉक में कुछ योजना है तो नाम बताइए, तो वो तो नहीं गिना पाए। एक भी आदमी किसी को मिला है योजना, वो तो कागज पर है। एक भी आदमी को पूछ दीजिए कि कोई योजना मिला है सर झारखंड सरकार का, तो बता दीजिए हमको। एक भी योजना का, एक योजना बता दीजिए हमको, एक योजना। नौकरी आप लोग दीजिएगा? हाँ, नौकरी देंगे। कब? हम स्थानीय नीति को बना रहे हैं। अभी हमने 1932 को जो बनाया, लागू किया, विधानसभा में पारित किया कानून को, तो इसमें जब ये मामला कोर्ट में चला गया, अंतिम सवाल नहीं, कोर्ट में जब चला गया, तो फिर हमने अभी 1 लाख पारा टीचर बहाल करने की बात कर रहा हूँ। 1 लाख पारा टीचर अभी बहाल होगा, और वर्ष 23 जो है, 23 जो आने वाला वर्ष है, यह वर्ष नौकरियों का वर्ष होगा। यह वर्ष नौकरियों का वर्ष होगा? नौकरियों का वर्ष नहीं होगा। एक सवाल ले लेते हैं जनता से, इस साल नौकरियों का वर्ष रहेगा? ये वर्ष नौकरियों का वर्ष रहेगा, लेकिन एक बात बताइए,
जो हमारी लाचार अबला आंगनवाड़ी सेविकाओं के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवा दिए, हमारी पोषण सखी बहनें जिनका कि झारखंड को कुपोषण से मुक्त कराने में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा है, ये तो आप तब से बोलते आ रहे हैं कि नौकरियों का वर्ष रहेगा। आपने तो ये भी कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। कहाँ गया सारे वादे? ये लोग जो है एक नंबर के जुमलेबाज लोग हैं। इन लोगों की बातों पर झारखंड की जनता अब विश्वास नहीं करने वाली है। ये नौकरियों का साल नहीं। आपको हम बताते चलें कि पोषण सखी बहनों का क्या कसूर था, क्या कसूर था पोषण सखी बहनों का। पोषण सखी बहनों के साथ पहले वो न्याय करें, आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ न्याय करें। पोषण सखी को आप लोग नौकरी से निकाल दिए, नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी छीनते जा रहे हैं। देखिए, पोषण सखी जहाँ तक भाजपा लोगों का ये सवाल है, सर्वप्रथम भाजपा लोगों से ये पूछा जाए कितनी बर्बरतापूर्ण, कितनी असहाय तरीके से पारा टीचरों के ऊपर लाठी बरसाया गया था, वो उनको भूल गए। और वो पारा टीचर जब भाजपा वाले लाठी बरसाए, रघुवर सरकार में लाठी बरसाए, और लाठी बरसाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री उन लोगों से मिले और उन लोगों को इस मैंने एक तरह से कहा जाए, उन लोग 60 साल के लिए उन लोगों का मानदेय भी बढ़ाया और 60 साल के लिए मैंने रखा भी। तो और फिर आंगनबाड़ी और पोषण सखी के रूप में भी वो आगे ये कर रहे हैं। आप धीरज रखिए। आप मामला कोई भी हो, झारखंड का बना 22 साल हो गया है और 22 साल में ये झारखंड युवा झारखंड कहलाने लगा है। लेकिन आज भी झारखंड का युवा दर दर भटक रहे हैं, झारखंडी भटक रहे हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से भी भटक रहे हैं। सरकार का ऐसे 3 साल होने वाला है, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धि बताने से ही बच रही है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी उतनी ही नाकामी है और राज्य सरकार की जो उपलब्धियाँ या नाकामी आप सबको नजर आ रही है। आप लोग बने रहिए, तब तक जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।